गुड इवनिंग गाइस, आप सभी लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं फिर आपके सामने एक यूट्यूब पर वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज के वीडियो में मैं आपको एमएस एक्सेल के टॉप 15 क्वेश्चंस के बारे में बताने वाला हूं, यानी एमएस एक्सेल के टॉप 15 क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसको मैं इस वीडियो में सॉल्व कराऊंगा। तो आप मेरे साथ वीडियो में पूरा बने रहें, ध्यान से इस वीडियो को देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत मददगार होने वाली है आने वाले अगले एग्जाम में। चाहे वह ट्रिपल का एग्जाम हो, सीजीएल का एग्जाम हो या हाई कोर्ट सिविल कोर्ट का एग्जाम हो, आप इसमें इस वीडियो की मदद से बहुत अच्छा खासा स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो ये सिर्फ वीडियो में एमएस एक्सेल से रिलेटेड लेकर आया हूं, टॉप 50 एमएस एक्सेल क्वेश्चंस। तो इस वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई सवाल रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन। ये आपके स्क्रीन पर पहला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेटेस्ट वर्जन ऑफ एमएस एक्सेल। इनमें से कौन सा एक्सेल का सबसे लेटेस्ट वर्जन है? तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, 3, 7, 19 और 13। तो इसका इस ऑप्शन में सबसे ज्यादा लेटेस्ट वर्जन है आपका 19, यानी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अभी ऐसे 21 भी आ चुका है लेटेस्ट वर्जन। सेकेंड क्वेश्चन, एक्सेल फाइल है डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ। एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है? तो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम आपका हो जाएगा इनमें से .xlsx। याद रखिएगा दोस्तों, इसमें 7 से लेकर अभी तक जितने भी वर्जन रिलीज हुए हैं उसका .xlsx होगा, लेकिन 7 से पहले जितने भी वर्जन रिलीज हुए थे उसका .xls होगा, उसमें से x हट जाएगा। यह आपको छोटा सा इंफॉर्मेशन है, इसको आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। अगला सवाल, एमएस एक्सेल 2003 एक फाइल एक्सटेंशन। एमएस एक्सेल 2003 का फाइल एक्सटेंशन क्या है? तभी मैंने बताया .xls, यानी 3 से लेकर पुराने जितने भी वर्जन आएंगे उनका एक्सटेंशन होगा .xls। वहीं 7 से लेकर अभी तक के जितने भी लेटेस्ट वर्जन होंगे उसका एक्सटेंशन होगा .xlsx। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सेल वर्कबुक इज ए कलेक्शन ऑफ। एक्सेल वर्कबुक इनमें से किसका कलेक्शन है? इसमें चार ऑप्शन आपके सामने हैं, चार्ट, वर्कबुक्स, वर्कशीट एंड चार्ट। तो याद रखिएगा, वर्कबुक इज कलेक्शन ऑफ वर्कशीट एंड चार्ट। कितने बच्चे सिर्फ वर्कशीट को समझते हैं? सिर्फ वर्कशीट नहीं होगा, वर्कशीट एंड चार्ट होगा, यानी वर्कशीट एंड चार्ट का कॉम्बिनेशन कलेक्शन वर्कबुक कहलाता है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट सवाल आपका, विच सिंबल मस्ट ऑल फॉर्मूला बिगिंस विथ। यानी एक्सेल में फॉर्मूला स्टार्ट करने के लिए कौन सा सिंबल आप जो देते हैं? तो इसका पहला आंसर हो जाएगा इक्वल टू। फर्स्ट आंसर इज राइट आंसर, इक्वल टू, यानी प्लस से नहीं, प्लस ऐसे भी दे सकते हैं, सब कुछ प्लस से नहीं स्टार्ट है, फॉर्मूला हमेशा इक्वल टू से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। यहां याद रखिएगा, प्लस देंगे तो भी बहुत सारे फॉर्मूला वर्क कर जाएंगे, सिस्टम आपका वर्क कर जाएगा प्लस के साथ ही, लेकिन प्लस हम यूज नहीं करते, हम लोग फॉर्मूला के लिए स्टार्ट करते हैं इक्वल टू। तो हमेशा आपको इक्वल टू का ही यूज करना है दोस्तों, याद रखिएगा इस मेरी बात को। अगला सवाल, वेयर ए रो एंड कॉलम मीट आर नोन एज, यानी कह रहे रो और कॉलम जहां मिलते हैं उसको क्या कहा जाता है? तो सेल कहा जाता है दोस्तों। बॉक्स नहीं, बॉक्स तो बनता है लेकिन उसको कहते क्या है? तो सेल। एसएल इज अ राइट आंसर। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, अगला सवाल, द फर्स्ट सेल इन एक्सेल वर्कशीट इज लेबल्ड एज, यानी पहला सेल जो होता है वर्कशीट का उसका लेवल यानी उसका नाम क्या होता है दोस्तों? बहुत ही सिंपल सवाल, A1, क्योंकि हमारा सेल जो होता है वो A1 से स्टार्ट होता है दोस्तों, यानी ए से स्टार्ट होता है, कॉलम नेम ए होता है और रो नंबर 1 होता है, तो सेल का नाम क्या हुआ, यानी सेल एड्रेस क्या हुआ? A1, उसका नाम हुआ A1। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो। इंटायर रो को हाइड करने का शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? इंटायर रो अगर आपको हाइड, यानी पूरा एक रो आपको हाइड करना है तो उसके लिए आप कौन सा शॉर्टकट की यूज करोगे? तो Ctrl+9 आप प्रेस कर दीजिएगा, आपका रो हाइड हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर कॉलम। कॉलम को हाइड करने का शॉर्टकट की क्या होता है दोस्तों? बहुत ही इजी सवाल पूछा जा रहा है, रो और कॉलम को हाइड करना। यहां पर कॉलम की बात हो रही है, कॉलम को हाइड करने के लिए Ctrl+0 प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों, आपका वो कॉलम हाइड हो जाएगा। जिस भी कॉलम, करंट कॉलम पे आप रहेंगे वो कॉलम आपका हाइड हो जाएगा। अगला सवाल, टू सेलेक्ट एन इंटायर कॉलम इन एमएस एक्सेल प्रेस, यानी एमएस एक्सेल में इंटायर कॉलम सेलेक्ट करने के लिए आप कौन सा
बटन प्रेस करेंगे या कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे? इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इनमें से कोई भी ऑप्शन शॉर्टकट नहीं है आपको कॉलम्स को सेलेक्ट करने का। यानी कंट्रोल एस सेव का होता है, कंट्रोल सी कॉपी का होता है, कंट्रोल एरो से एक एक करके सेलेक्ट होता है। इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, अल्ट ए करके आप सेलेक्ट कर सकते थे, सॉरी कंट्रोल ए करके ऑल सेलेक्ट कर सकते थे। व्हाट इज द सिंबल ऑफ मल्टीप्लाइंग? इनमें से कौन सा मल्टीप्लाई का सिंबल है दोस्तों? तो ऑप्शन 4 एस्ट्रिक साइन आपका मल्टीप्लाई का सिंबल होता है, क्योंकि क्रॉस सिंबल हमारा जो एक्स की तरह काम करता है वो तो नहीं होता इसमें। तो मल्टीप्लाई यानी मल्टीप्लाई करने के लिए आप एस्ट्रिक का यूज कर सकते हैं। व्हाट इज द सिंबल ऑफ डिवाइडिंग? डिवाइडिंग के लिए आप स्लैश सिंबल का यूज करेंगे दोस्तों। स्लैश याद रखिएगा, स्लैश इसको बोलते हैं। विच की डू यू प्रेस टू चेक स्पेलिंग? इनमें से कौन सा शॉर्टकट की प्रेस करेंगे स्पेलिंग चेक करने के लिए? तो वही वर्ड वाला शॉर्टकट की F7 स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को जांच करने के लिए किया जाता है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स? इनमें से कौन सा ऑप्शन स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है? ऑप्शन है एडिट, चेंज, इग्नोर, इग्नोर ऑल। याद रखिएगा, एडिट ऑप्शन नहीं होता है, चेंज का ऑप्शन होता है, इग्नोर ऑल का ऑप्शन होता है, ऐड टू डिक्शनरी का ऑप्शन होता है, लेकिन एडिट का ऑप्शन नहीं होता है दोस्तों। इसको याद रखिएगा, मैंने जो जो बातें कहा क्या क्या होता है उसको याद रखिएगा, जो जो नहीं होता है वो आप खुद समझ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टर्म ऑफ एमएस एक्सेल? इनमें से कौन सा एमएस एक्सेल का टर्म नहीं है? यानी सेल, रो, कॉलम्स एंड डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट्स एक्सेल का नहीं होता है, डॉक्यूमेंट वर्ड का होता है। विच चार्ट कैन बी क्रिएटेड इन एक्सेल? एक्सेल में किस तरह का चार्ट आप बना सकते हैं? पाई चार्ट, लाइन चार्ट, एरिया, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द दीजिए, ऑल ऑफ द अबव यानी राइट आंसर है। सारे तरह के चार्ट हम इसमें बना सकते हैं, पाई, लाइन, एरिया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कंट्रोल डी शॉर्टकट की इन एक्सेल विल? कंट्रोल डी से क्या होता है एक्सेल में? तो फिल डाउन इन द सिलेक्शन, यानी सिलेक्शन जो हम करेंगे, जैसे कि हम लोग फिल हैंडल जब करते हैं, फिल हैंडल जो करते हैं उस फिल हैंडल की जगह पे अगर हम कंट्रोल डी करते हैं तो ऑटोमेटिक फिल डाउन हो जाएगा। फिल हैंडल हम ऐसा अक्सर हम नीचे खींचते हैं, फिल हैंडल हम लोग लेफ्ट, राइट, अप, डाउन कहीं भी फिल कर सकते हैं, कंट्रोल डाउन करेंगे तो फिल डाउन हो जाता है उस सिलेक्शन। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, इन ऑर्डर टू परफॉर्म ए कैलकुलेशन इन ए स्प्रेडशीट यू नीड टू यूज ए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फॉर्मूला का यूज करके हम लोग कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, यू कैन एड इमेज टू ए टेम्पलेट बाय क्लिकिंग द पिक्चर फ्रॉम। कोई भी पिक्चर टेम्पलेट पे हम कहां से इंसर्ट करेंगे? कोई भी इमेज पिक्चर पे कहां से इंसर्ट करेंगे? तो इंसर्ट टैब से। यहां पर एक मेरी बात याद रखिएगा दोस्तों, इंसर्ट टैब से आप पिक्चर ही नहीं, चाहे शेप इंसर्ट करना हो, चाहे स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करना हो, क्लिप आर्ट भी हो सकता है, ऑनलाइन पिक्चर, लिंक्स, हाइपर लिंक, हेडर एंड फुटर, बुकमार्क, चाहे वो आपका इक्वेशन या सिंबल्स हो, ये सब कुछ इंसर्ट टैब से इंसर्ट होता है। तो याद रखेंगे ये सारी बातें। ये टेम्पलेट में कह रहा है कि टेम्पलेट में इमेज आप कहां से ऐड करेंगे? पिक्चर फ्रॉम यानी पिक्चर कहां से होता है? तो इंसर्ट टैब से होता है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, Which of the following option is not located in the page setup dialog box? इनमें से कौन सा ऑप्शन पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है दोस्तों? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू आपका ऑप्शन इस पे नहीं होता है, पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है दोस्तों। ये मार्जिन होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है, हेडर एंड फुटर्स भी हो सकते हैं, लेकिन पेज ब्रेक प्रीव्यू आपके पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स में नहीं होता है। अगला सवाल, यू कैन ओपन द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स बाय चूजिंग शॉर्ट फ्रॉम। इनमें से कर है यू कैन ओपन द शॉर्ट डायलॉग बॉक्स। शॉर्ट डायलॉग बॉक्स हम ओपन करेंगे तो चूजिंग फ्रॉम, शॉर्ट फ्रॉम कहां से? तो डेटा से हम लोग उसको शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं शॉर्ट डायलॉग बॉक्स का। हाइपरलिंक्स कैन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपरलिंक्स क्या है? ऑल ऑफ द अबव, यानी टेक्स्ट को भी लिंक कर सकता है, पिक्चर्स को भी लिंक कर सकता है, ड्राइंग ऑब्जेक्ट को भी लिंक कर सकता है, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, न्यू कमेंट ऑप्शन कैन बी फाउंड अंडर टैब, यानी न्यू कमेंट का ऑप्शन किस टैब में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रिव्यू टैब। रिव्यू टैब में आपको मिलेगा न्यू कमेंट ऑप्शन, याद रखिएगा इस चीज को। अगला सवाल, इन एक्सेल बाय डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यूज अपीयर्स। इन एक्सेल में न्यूमेरिक वैल्यूज कहां अपीयर होता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राइट एलाइजिन में, यानी जो भी न्यूमेरिक वैल्यू हम इंटर करते हैं उसका राइट अलाइनमेंट होगा। जो भी टेक्स्ट इंटर करेंगे, याद रखिएगा, जो भी टेक्स्ट इंटर करेंगे उसका लेफ्ट होता है।
टेक्स्ट के साथ अगर नंबर लगा है, कोई स्पेशल कैरेक्टर्स लगे तो वो टेक्स्ट ही कहलाते हैं, वो लेफ्ट साइड में चला जाएगा, यानी लेफ्ट अलाइन होगा। लेकिन अगर कोई नंबर लिखते हैं, प्योर कोई नंबर, कोई अंक या कोई डिजिट्स लिखते हैं, तो उसका राइट अलाइनमेंट होता है। ये बात आप दिमाग में रखिएगा हमेशा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, इन मैक्सिमम हाउ मेनी सीट्स कैन बी सेट एज ए डिफॉल्ट विल क्रिएटिंग न्यू वर्कबुक। यह सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये अक्सर किसी हर क्वेश्चन में लगभग आपको देखने को मिल जाएगा, हर एग्जाम में कह रहा है कि एक्सेल सीट में बाय डिफॉल्ट कितने सीट में ऐड कर सकता है। जब भी मैं न्यू वर्कबुक ओपन करूं, या फिर समझ लो ऐसे, जब भी मैं कोई नया एक्सेल ओपन करूं तो उसमें बाय डिफॉल्ट 1 सीट आ रहा है। लेटेस्ट वाले जितने भी वर्जन होते हैं उसमें बाय डिफॉल्ट 1 सीट आता है, पुराने वाले वर्जन में 3 सीट आया करता था। तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम हम बाय डिफॉल्ट कितना सेट करके हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 255, यानी ऑप्शन 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस ए डेटा विद इन अ सीट। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप डेटा को रिप्लेस करने के लिए करेंगे सीट पर। बहुत ही सिंपल, रिप्लेस का आपको शॉर्टकट की पूछ रहा है कि किसी भी तरह के डेटा को रिप्लेस कैसे करेंगे। कंट्रोल एच, चाहे वर्ड हो चाहे एक्सेल हो, सेम शॉर्टकट की कंट्रोल एच, यानी रिप्लेस का शॉर्टकट की होता है। अगला सवाल, एक्सेल डिस्प्ले द करेंट सेल एड्रेस इन द, यानी एक्सेल जो होता है करेंट सेल एड्रेस कहां डिस्प्ले करता है। बहुत सिंपल, नेम बॉक्स में, नेम बॉक्स में अपना वो एड्रेस बॉक्स यानी सेल का एड्रेस डिस्प्ले करता है। अगला सवाल, द नेम बॉक्स ऑफ, ना नेम बॉक्स क्या है, इसका राइट आंसर आप इसमें से बताइए। राइट आंसर इसका हो जाएगा अपियर टू द लेफ्ट ऑफ द फॉर्मूला बार, यानी एड्रेस बॉक्स जो होता है उसी को नेम बॉक्स बोलते हैं, और ये अपीयर होता है फॉर्मूला बार के लेफ्ट साइड में। तो ये हुआ आपका नेम बॉक्स। अगला सवाल, ए वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ रो इन एक्सेल 2019। एक्सेल 19 में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने होते हैं। तो लास्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है 10,48,576। याद रखिएगा, यहां पर 10,48,576 मैक्सिमम नंबर ऑफ रो होते हैं यहां पर। अगला सवाल, ए वर्कशीट कैन हैव मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन एक्सेल 19। एक्सेल 19 में मैक्सिमम, एमएस एक्सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं। तो कॉलम होता है 16,384, यानी 16384, ऑप्शन बी। यहां पर फिर एक बात करना चाहूंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ रो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम की बात जब भी पूछी जाएगी तो 19 और 16 जो वर्जन लिख रहा है इससे कंफ्यूज मत होइएगा। फिर यहां पर मैं गाइड कर दे रहा हूं, 7 से लेकर अभी तक जितने भी वर्जन रिलीज हुए हैं, ठीक है, उसमें आपको 7 या 7 नहीं 10 से आप लो, 7 का थोड़ा डाउट है मुझे। 10 से लेकर अभी तक जितने भी वर्जन रिलीज हुए हैं उसमें लगभग आपको सेम रो एंड कॉलम मिलेगा, यानी 10,48,576 रो और 16,384 कॉलम। 7 का थोड़ा डाउट है इसलिए क्लियर नहीं है, ठीक है। 733 का शायद देखोगे या फिर 7 से भी सेम होगा। आते हैं अगला सवाल पर, हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। एक्सेल में आप सिंगल कैरेक्टर टाइप कैसे कर सकते हैं, यानी कितने तरीके से कर सकते हैं या फिर कितना कर सकते हैं। हाउ मेनी कैरेक्टर कह रहा है, हाउ मेनी कैरेक्टर कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल कैरेक्टर, 32,767, यानी किसी भी सेल के अंदर, किसी भी सेल के अंदर कितने कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हैं, कितने कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हैं। तो 32767, ये याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ मेनी कैरेक्टर्स कैन बी टाइप्ड इन ए सिंगल सेल इन एक्सेल। एक्सेल किसी भी सिंगल सेल में कितने कैरेक्टर आप टाइप कर सकते हैं, तो 32,700। अगला सवाल, यू कैन एक्टिवेट ए सेल बाय, किसी भी सेल को एक्टिवेट हम कैसे करेंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, क्लिकिंग द सेल, प्रेसिंग द टैब की, प्रेसिंग एन एरो की, ऑल ऑफ द अबव। ऑल ऑफ द अबव दोस्तों, एक्टिव सेल करने के लिए हम लोग इन तीनों ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, यहां तक कि होम की, इंड की का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, होम की से एकदम स्टार्टिंग में चले जाएगा, इंड की से एकदम लास्ट में। इंड की यहां पर काम नहीं करता, काम न करने का मतलब वो लास्ट में आपको नहीं ले जाएगा, स्टार्टिंग वहीं पर आपको जो करंट सेल होगा वहीं पर आपको पहुंचा देगा। तो क्लिकिंग करके भी, टैब से भी, एरो के से भी आप अपने क्या कर सकते हैं, किसी भी सेल को एक्टिव कर सकते हैं। नेक्स्ट सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक स्टेप इन क्रिएटिंग ए वर्कशीट। किसी भी स्टेप्स यानी वर्कबुक को क्रिएट, वर्कशीट को क्रिएट करने के लिए बेसिक स्टेप इनमें से कौन सा नहीं है। सेव डॉक्यूमेंट, इंटर टेक्स्ट एंड डेटा, मॉडिफाई द वर्कशीट, यानी कॉपी ऑफ द वर्कशीट, यानी कॉपी करना, कॉपी द वर्कशीट, ये आपका राइट स्टेप्स नहीं है, बेसिक स्टेप्स नहीं है आपके वर्कशीट का। अगला सवाल, डेटा कैन बी अरेंज्ड इन ए वर्कशीट इन ए इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग, इसमें हो जाएगा आपका राइट आंसर
ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। डेटा कैन बी अरेंज इन अ वर्कशीट इन ए इजी टू अंडरस्टैंड मैनर यूजिंग ऑटो फॉर्मेटिंग, अप्लाइंग स्टाइल, चेंजिंग फॉन्ट। ऑल ऑफ द, यानी तीनों आंसर सही है। डेटा को अरेंज करने के लिए हम लोग सभी ऑप्शन का यूज करते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन, What does the lookup function do? lookup function क्या करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। What does the lookup function do? lookup function क्या करता है इसमें बताइए आप लोग। तो lookup function text the content, check the whether text is same in one cell as in the text, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, फाइंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स। किसी भी रिकॉर्ड्स को वर्टिकली फॉर्म में, वी का मतलब यहां पर वर्टिकली है, वी लुकअप, लुकअप मतलब खोजना, सर्च करता है डेटा को। तो फाइंड्स रिलेटेड रिकॉर्ड्स, किसी भी रिकॉर्ड में सॉरी किसी भी रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए, रिलेटेड रिकॉर्ड्स को फाइंड करने के लिए हम लोग वी लुकअप का यूज करते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके, Which of the following method can not be used to enter the data in cell? इनमें से कौन सा ऑप्शन आप डेटा इंटर करने के लिए नहीं करते हो? एस्केप की, टैब की, एरो की, क्लिकिंग ऑन द फॉर्मूला बार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्केप की, पहला, यानी ESC बटन हम प्रेस नहीं करते हैं डेटा को इंटर करवाने के लिए। कैंसिल करना हो तो इसका यूज हम लोग कर सकते हैं, यानी डेटा एक्सेप्ट नहीं करवाना है तो ESC कर दीजिए, कैंसिल हो जाएगा। Which of the following will not cut information? इनमें से कौन सा इंफॉर्मेशन कट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है? तो कंट्रोल सी कॉपी के लिए होता है दोस्तों, कंट्रोल X कट के लिए होता है, या होम टैब में भी कट ऑप्शन होता है, वहां से भी कर सकते हैं, और क्विक एक्सेस टूल बार में भी कट का, यानी कैची का सिंबल बना होता है, वहां से भी हम लोग कर सकते हैं, यानी कंट्रोल C इसका राइट आंसर होगा, कंट्रोल। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, यू कैन सेव द प्रोटेक्ट द वर्कबुक बाई। इनमें से कौन सा ऑप्शन आप सेव कर, यानी प्रोटेक्ट कर सकते हैं सेव के दौरान? प्रोटेक्शन पासवर्ड, रीड ओनली रिकमेंडेड, राइट रिजर्वेशन पासवर्ड, एनी ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। एनी ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है, यानी आप इनमें से सभी का यूज करके अपने प्रोटेक्शन, अपने फाइल वर्कबुक को प्रोटेक्ट कर सकते हो सेव करके। याद रखिएगा राइट आंसर एनी ऑफ द अबव, यानी प्रोटेक्ट पासवर्ड भी, प्रोटेक्शन पासवर्ड भी होगा, रीड ओनली रिकमेंडेड भी होगा, राइट रिजर्वेशन पासवर्ड भी होगा, एनी ऑफ द अबव भी होगा। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, Which setting you must modify to print a worksheet using letterhead? कह रहे विच सेटिंग यू मस्ट मॉडिफाई टू प्रिंट ए वर्कशीट यूजिंग लेटरहेड, यानी लेटरहेड को प्रिंट करते समय आप कौन सा सेटिंग्स मॉडिफाई करोगे? तो मार्जिन ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, यू एक्सीडेंटली इरेज्ड ए रिकॉर्ड इन ए सीट, विच कमांड कैन बी यूज टू रिस्टोर इट ऑटोमेटिकली? अगर कोई रिकॉर्ड आपका एक्सीडेंटली डिलीट हो जाए, इरेज हो जाए, तो आप उसको रिस्टोर कैसे करोगे दोस्तों? तो राइट आंसर है इसका अंडू कमांड। अंडू कमांड से आप यानी बैक जा सकते हो, जिसका शॉर्टकट की कंट्रोल जेड होता है। कंट्रोल जेड यूज करके भी आप इसका अपने डेटा को रिस्टोर कर सकते हो, लेकिन याद रखिएगा उसी समय तक जब तक आपका डेटा सेव नहीं है तभी तक, यानी आपने बंद जब तक विंडो ना किया तब तक ही। अगर विंडो बंद कर दिया तो वो आप नहीं कर सकते हो, याद रखेंगे इस चीज को। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, नॉट एंड और जो एक्स और आर किस तरह के कमांड से ये यानी फॉर्मूला है? तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। एमएस एक्सेल कैन बी यूज टू ऑटोमेट, याद रखेंगे एक्सेल कैन बी यूज टू ऑटोमेट। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एनी ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है एनी ऑफ द अबव, यानी इनमें से सभी का यूज हम लोग करते हैं एमएस एक्सेल का, ठीक है। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, What is the shortcut key? What is the shortcut key to insert new sheet in current workbook? वर्कबुक में नया सीट इंसर्ट करने का शॉर्टकट की क्या होता है? इसका राइट आंसर शिफ्ट प्लस F11, शिफ्ट प्लस F11 इसका राइट आंसर होगा, यानी न्यू वर्कशीट इंसर्ट करने के लिए शिफ्ट 11 प्रेस करेंगे आप। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सा सही है? तो इनमें से सभी सही है दोस्तों, ऑल ऑफ द अबव, सारे आंसर आपके सही हैं। इक्वल टू एवरेज, एवरेज यानी औसत निकालने के लिए हम लोग निकालते हैं, यानी 4 5 6 7 जो लिखा हुआ है कॉन्स्टेंट आर्गुमेंट होता है। A1 B1 C1 जो लिखा है ये आपका सेल एड्रेस आर्गुमेंट होता है, और A1 क्लोन साइन A9 B1 क्लोन साइन B9 ये जो लिखा है ये आपका रेंज आर्गुमेंट होता है। तो ये ऑल ऑफ द अबव, यानी सारे आंसर आपके सही हैं। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, विच ऑफ द फॉर्मूला विल एक्सेल नॉट बी एबल टू कैलकुलेट? इनमें से कौन सा फॉर्मूला एक्सेल का कैलकुलेट नहीं होगा, यानी काम नहीं करेगा? तो राइट आंसर है D 10 + 50, क्योंकि बिना इक्वल टू का कोई फॉर्मूला रन ही नहीं करता है, कोई भी कैलकुलेशन आप डन नहीं कर सकते हो बिना इक्वल टू लगाए। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन D 10 + 50। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर,
यू कैन यूज ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड टू, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का यूज हम क्यों कैसे कब करते हैं, तो कॉपी सेल कंटेंट, मूव सेल कंटेंट ए एंड बी एंड ऐड सेल कंटेंट, ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है, कॉपी और मूव दोनों करने के लिए हम लोग ड्रैग एंड ड्रॉप का यूज करते हैं। अगला सवाल, टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन डी एंड ई, यानी कह रहा है कि टू इंसर्ट 3 कॉलम्स बिटवीन डी एंड ई, डी और ई के बीच में मुझे एक कॉलम इंसर्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा, सेलेक्ट कॉलम डी, सेलेक्ट कॉलम ई, सेलेक्ट कॉलम ई एफ जी एंड सेलेक्ट कॉलम डी ई एफ। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3, सेलेक्ट कॉलम ई एफ एंड जी। ई एफ एंड जी का यूज करके आप ये सारे काम, यानी उसमें कॉलम 3 कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं दोस्तों, याद रखेंगे इस चीज को। अगला सवाल, विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउ इंटरिंग वैल्यूज एंड फॉर्मूला, कह रहा है कि विच एरिया इन एक्सेल विंडो अलाउ इंटर, यानी में से कौन सा एरिया आप यूज करते हो एक्सेल में फॉर्मूला या वैल्यू इंटर करने के लिए, तो फॉर्मूला बार, क्योंकि टाइटल बार पे टाइटल होता है, मेनू बार में ऑप्शन होता है, स्टैंडर्ड टूल बार पे भी छोटे छोटे कमांड्स होते हैं, तो फॉर्मूला बार से हम लोग डेटा इंटर करते हैं, वैल्यू या फॉर्मूला इंटर करते हैं दोस्तों। अगला सवाल, एक्सेल इज पावरफुल, यानी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए पावरफुल स्प्रेडशीट पैकेज सॉफ्टवेयर, इसका राइट आंसर हो जाएगा स्प्रेडशीट पैकेज सॉफ्टवेयर। लास्ट सवाल आज का, एमएस एक्सेल इज बेस्ड ऑन, एमएस एक्सेल क्या है, यानी किस तरह का एप्लीकेशन है, तो विंडो एप्लीकेशन है दोस्तों, एक विंडो बेस्ड एप्लीकेशन है।